आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी हस्त मुद्राओं के अभ्यास के बारे में बताऊंगी। इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपको वेट गेन करने में बहुत सहायता मिलेगी। वेट गेन करना यानी कि अगर आपका बहुत तेज़ी से वज़न कम हो रहा है तो आपको वज़न बढ़ाना है, आपके मसल्स जो है गेन करने हैं, शरीर में ताकत बढ़ानी है। अगर आपको किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, बड़ी सुस्ती महसूस होती है और बड़ा ही लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, अगर आप शरीर का स्टेमिना, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस ये सारी चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कैसे करेंगे पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास, कैसे करेंगे प्राण मुद्रा का अभ्यास, कैसे करेंगे आपान मुद्रा का अभ्यास। ये तीनों मुद्राएं अच्छे से सीख लीजिए और निरंतर आज से ही करना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको करना ये होगा कि ये वीडियो शुरू से आपको अंत तक देखनी होगी ताकि हर एक जानकारी जो मैं आपको बताऊं वो आप अच्छी तरीके से समझ जाएं और अभ्यास में कोई गलती ना हो। अगर आप चैनल में नए आए हैं या बहुत दिनों से वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगी जो वेट गेन करने में आपको बहुत मददगार होगी, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, पूरी प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों का हमारे शरीर में बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। ये जो 5 तत्व हैं हमारी उंगलियां भी रिप्रेजेंट करती हैं। ज़रा बता दूं कि ये कौन कौन से तत्व हैं जो कौन कौन सी उंगलियां रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे छोटी वाली उंगली जो है, जो कनिष्ठा है, लिटिल फिंगर, ये रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट को। अनामिका यानी रिंग फिंगर रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट को। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है स्पेस यानी ईथर एलिमेंट को। आपकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली ये रिप्रेजेंट करती है वायु एलिमेंट यानी एयर एलिमेंट को। आपका थंब यानी अंगूठा ये रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को यानी अग्नि को। तो सबसे पहले योग मुद्रा का अभ्यास जो मैं आपको सिखा रही हूँ इसका नाम है पृथ्वी मुद्रा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पृथ्वी का मतलब होता है भार। तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपके शरीर में भार जो है, जो पृथ्वी तत्व है, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिससे आप मसल्स गेन कर सके, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, स्टेमिना आ जाए, इंड्योरेंस आ जाए। इसके अलावा अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की जलन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा आपके वेट गेन ना कर पाने का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है इसका प्रॉपर बैलेंस में ना होना। थायराइड ग्लैंड जब हाइपर थायराइडिज्म की स्टेज में होती है, यानी जब आपका थायराइड ओवर सिक्रीट हो रहा होता है, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपको अत्यधिक वेट लॉस होता है और आप वेट गेन कर पाने में बड़ी ही असुविधा महसूस करते हैं। तो हाइपर थायराइडिज्म की स्टेज में भी आपको ये पृथ्वी मुद्रा बहुत मदद करेगी। तो अब कैसे करेंगे पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास, ये ज़रा देखें। आपके हाथ की दोनों जो रिंग फिंगर है यानी आपकी अनामिका उंगली, उसको थंब के साथ इस तरीके से ऐसे जोड़ देना है। बाकी की सभी उंगलियां यानी आपकी लिटिल फिंगर, आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर को ऐसे ऊपर करके रखना है, उठा के रखना, बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है लेकिन जोड़ के रखना है। तो ध्यान दीजिए, आपका जो ये रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर का जो टिप है, ये टिप है, आपको अंगूठे के साथ इसको ऐसे जोड़ना है। इसलिए जोड़ना है क्योंकि हमें पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है। जब पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है तो हमने इसको अंगूठे यानी फायर एलिमेंट के साथ इस तरीके से ऐसे जोड़ दिया। तो जब दोनों उंगलियों के टिप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इस एलिमेंट को ये स्ट्रेंथन करेगा, फायर एलिमेंट। फिर उसके बाद आपने दोनों हाथों को घुटने पर रख लेना है और आंखों को बंद करके कम से कम मिनिमम आप 10 मिनट पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें। ऐसे बैठे हुए या तो ध्यान कर लें या जब प्राणायाम का अभ्यास करें तब इसका अभ्यास कर लें, या कि फिर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द डे इस तरीके से इस मुद्रा का अभ्यास, पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, हर दिन अलग अलग तरीके के आसन सीखना चाहते हैं, प्राणायाम सीखना चाहते हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, शारीरिक और मानसिक रिलैक्सेशन कैसे किया जाता है, शरीर की शुद्धिकरण की जो क्रियाएं हैं वो कैसी की जाती है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस हम जूम पर कंडक्ट करते हैं। सोमवार से शुक्रवार यानी मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे की क्लासेस होती हैं। आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रह के कहीं भी किसी भी जगह इन क्लासेस को ज्वाइन करके योग का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप बहुत ही कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट्स पर बड़ा ध्यान रखती हूँ कि वो अच्छी तरीके से योग का अभ्यास करें। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी क्लासेस में जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक मानसिक तनाव, रात में नींद ही नहीं आती थी लोगों को, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या, कंसीव करने में परेशानी, जॉइंट्स में पेन रहना, शरीर में स्ट्रेंथ ना रहना, बिल्कुल भी ताकत ना रहना, फ्लेक्सिबिलिटी ना रहना। तो ऐसी समस्याओं से निरंतर योग का अभ्यास किया गया उनके द्वारा और उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि हर दिन योग का अभ्यास कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि योग सिखाने में मैं आपकी मदद करूं तो ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर किसी कारण से आप ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन किए हैं जिनको परचेज करने के बाद आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी वक्त इन वीडियोज़ को प्ले करके योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर शेयर की है, www.yogawithshahida.com, या कि फिर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो तत्काल आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और उसमें सारी की सारी जानकारी आपसे साझा कर दी जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरी मुद्रा के अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है प्राण मुद्रा। नाम से ही बहुत क्लियर है कि इसके अभ्यास से हमारे शरीर में जो अव्यवस्थित प्राण है उसको बैलेंस किया जाएगा, और जब प्राण जो है इसका संतुलन होता है हमारे शरीर में तो इससे हमें गजब की ताकत, स्ट्रेंथ मिलती है। शरीर जो है एनर्जाइज्ड और ऊर्जावान रहता है, उत्साह से भरा हुआ। तो आपको क्या करना है प्राण मुद्रा के लिए, आपके हाथ की 2 उंगलियां, कौन सी, सबसे छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को आपने अंगूठे के साथ इस तरीके से ऐसे जोड़ देना है। अंगूठे का टिप और दोनों उंगलियों का टिप इस तरीके से। जब हम किसी एलिमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उन उंगलियों के टिप को थंब के साथ ऐसे जोड़ देते हैं इस तरीके से, और दोनों हाथों को जब आप घुटने पर रख लेंगे, आंखों को बंद करके, इसका अभ्यास भी हर दिन आपको 10 मिनट करना है ऐसा। और बाकी की आपकी 2 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बाहर की तरफ रहेंगी, अंगूठा बाकी की किनारे की 2 उंगलियों के साथ ऐसे जुड़ा रहेगा। हाथों को घुटने पर ड्रॉप करके, आंखों को बंद करके, और 10 मिनट आप शांति से बैठ के ध्यान करें या प्राणायाम का अभ्यास करें। अब तीसरी मुद्रा का अभ्यास सीखेंगे, जिसका नाम है आपान मुद्रा। आपान मुद्रा का अभ्यास बड़ा ही सिंपल है। जब आप अपने हाथ की 2 उंगलियां, कौन कौन सी, आपकी मध्यमा और आपकी अनामिका, ये दोनों उंगलियों को आपने क्या करना है, अंगूठे के साथ जोड़ देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका, मैंने बताया था, आपकी जो रिंग फिंगर है ये अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व को दर्शाती है, और आपका जो मिडिल फिंगर है या ये स्पेस को दर्शाता है, बीच वाली उंगली। तो आपको अपने दोनों हाथ की बीच वाली उंगली को अपने अंगूठे के साथ इस तरीके से ऐसे जोड़ना है, इस तरीके से, है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से जोड़ना है। और बाकी की 2 उंगलियां ऐसे बाहर की तरफ रहेंगी, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी लिटिल फिंगर बाहर की तरफ रहेंगी, और दोनों हाथों को इस तरीके से ऐसे घुटने के ऊपर रखना है और आंखों को बंद कर लेना है। जब आप आपान मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो इससे आपका पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व ये दोनों बैलेंस होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके थंब के टिप के साथ जुड़े हुए होते हैं और दोनों हाथों को घुटने पर रखते हैं। आपकी जो आपान वायु है आपके नाभि से नीचे और आपके जेनाइटल इस जगह पर
एक्टिव रहती है। और जब आप आपान मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो बेसिकली आपान वायु हमारे शरीर में एलिमिनेशन का काम जो है उसको आसान करती है, जैसे स्टूल को पास होना, यूरिन का पास होना, महिलाओं में जो पीरियड्स के दौरान ब्लड होता है, लाइक पीरियड्स के दौरान ब्लड निकलता है उसको एलिमिनेट करना, या कि फिर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आपके शरीर से आपके टॉक्सिन्स को निकालना, यानी आपके शरीर की शुद्धि और साफ सफाई में बहुत मदद करता है। ये आपके शरीर की अशुद्धि को दूर करेगा और उसके बाद जितनी अधिक शुद्धता होगी शरीर में उतना अच्छा आप कुछ भी खाते पीते हैं वो आपके शरीर को लगेगा, आपके शरीर जो है वो प्राण ऊर्जा से भरा हुआ होगा। तो इसलिए आपान मुद्रा का अभ्यास हर दिन करना ज़रूरी है। तो आंखों को बंद करके इस तरीके से आप आपान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो अब ज़रा समरी देख लेते हैं। पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास 10 मिनट करना है, प्राण मुद्रा का अभ्यास 10 मिनट करना है, आपान मुद्रा का अभ्यास 10 मिनट करना है। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त ना हो तो आप किसी भी एक मुद्रा का अभ्यास एक बार में कर सकते हैं। 10 मिनट आराम से लगाया और फिर उसके बाद बैठ गए। फिर किसी दिन आपने आपान मुद्रा का अभ्यास कर लिया, फिर किसी दिन आपने प्राण मुद्रा का अभ्यास कर लिया। तो इस तरीके से अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। और जब आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो ये तो था मिनिमम की 10 मिनट लगा, लेकिन अगर आप इसका अभ्यास 30-30 मिनट तक करना शुरू कर देते हैं, जैसे पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास अगर आपने 30 मिनट तक करना शुरू कर दिया तो इससे आपको गजब के लाभ मिलेंगे। दोस्तों, इन योग मुद्राओं का अभ्यास तो आप हर दिन करें ही करें, लेकिन वेट गेन करने के लिए सिर्फ ये योग मुद्राएं काफ़ी नहीं हैं। इसके साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो वेट गेन नहीं हो रहा है वो किस कारण से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परेशानी जो है अनुवांशिक है, आपके जो घर में हैं बाकी लोग वो भी पतले दुबले हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। अगर किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से ऐसी कोई परेशानी है तो आपको डॉक्टर की सलाह तुरंत से तुरंत लेनी चाहिए। तीसरी बात कि अगर आपके खाने पीने में बिल्कुल अनियमितता है तो ज़रा खाने पीने पर ध्यान दीजिए और एक्स्ट्रा कैलोरी जब आप कंज्यूम करेंगे तो इससे आपको वेट गेन करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा नियमित योग का अभ्यास आपको शारीरिक और मानसिक स्टेबिलिटी भी देगा और शांति भी देगा। इससे आपके शरीर में गजब की स्ट्रेंथ आएगी। तो नियमित योग का अभ्यास करना भी ज़रूर शुरू कर दें। अगर आपकी दिनचर्या में किसी भी तरीके की कोई उथल पुथल है, जैसे कि आप टाइम से खाते नहीं हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इन चीज़ों पर भी काम कीजिए कि वक्त से खाइए, वक्त से सोइए और अपनी दिनचर्या को सही कीजिए। तो इन योग मुद्राओं के साथ साथ इन टिप्स को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको ये 3 मुद्राओं का अभ्यास बताया। अब हर दिन मुद्राओं का अभ्यास आपको करना शुरू करना है, नियमित शुरू करना है, ताकि आपको वेट गेन करने में बहुत मदद मिले। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि आगे आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक पर, आपकी प्रॉब्लम्स पर वीडियो बना के। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे घंटी का निशान अगर आप दबा लेंगे तो मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि इस तरीके की जानकारी उन तक भी पहुंचे। आप सभी अपना ध्यान रखिए और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अगली किसी वीडियो में आपसे वापस से मुलाकात होगी। नमस्ते।